आते हैं भाई साहब मलिच्छे के वीडियो पे। मलिच्छा का वीडियो आ चुका था रतिया में, तो उसने जो टाइटल डाला था वो डाला था काश ये दोनों साथ में होते हैं। तो कौन दोनों? भाई आप सबको पता है कि कौन दोनों के बारे में टाइटल लिखा गया था। टाइटल लिखा गया था भाई जहरीली नागिन और कागजी पति कागजी जिज्जा के लिए। वही के बाद मलिच्छा ने सुबह होते ही ना फिर से टाइटल चेंज कर दिया, टाइटल डाल दिया वो सब ये देखते तो डॉट 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 तो यहाँ पर ये पापा जी को लेकर जोड़ा गया है कि अगर आज के दिन पापा जी होते तो हमारे सबका तरक्की देख के ना बहुत खुश होते, अपनी आंखों से इतना आगे बढ़ा देख कर बहुत खुश होते। लेकिन अभी पापा जी नहीं हैं, तो हमने एक दूसरे बच्चे को भी उनके पापा से दूर कर दिया है। कमाल है, मतलब भाई इतने इमोशनल ड्रामे करने वाले ये लोग। अगर कहते हैं ना कि जिसको भगवान न करे किसी के पेरेंट्स उससे दूर हों, पर जिनके पेरेंट्स जो भी नहीं होता, माता पिता जो भी नहीं होता, उसको वैल्यू पता होती है ना। लोग ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं। तो यहाँ पर ये भी था ना कि भाई किसी का बच्चा आपने उससे दूर कर दिया है। आप अभी वो तो भगवान ने छीन लिया या वजह जो भी रही हो, जिस तरीके से वो चले गए आपसे दूर हो गए, पर अभी पिता भी है और कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। जैसा कि हम लोगों ने जिज्जा की वीडियो पे देखा था कि भैया जहाँ पे ये ब्रिज से मम्मी जी को लेने जाता है, जिज्जा वहाँ पे आया था अपना वो सब श्राद्ध का सामान विसर्जित करने हैं। तो पैदल पैदल मुश्किल से 4 या 5 मिनट का रास्ता है। तो बताओ कितना अगल बगल है। लेकिन इन लोगों के मन के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और मन से बहुत दूरी है। मन में तो बस यही है कि कैसो करके ना इसको ना दिन में तारे दिखाएं और हमारी बातें ना मानने की वजह से इसको इतना बुरे कंडीशन में फंसाए दें कि ये भी सोचे कि किससे पाला पड़ा है, यूँ चल रहा है। तो यहाँ यूँ टाइटल बिल्कुल भी बेकार है। जब कहते हैं मरने के बाद अगर आपको किसी का इतना प्रेस कर रहे हो, किसी को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, जीने पे वो कदर देनी चाहिए। बहुत सारे ये लोग करते हैं, आसपास पड़ोस का देख लो, माता पिता जब तक जीवित रहेंगे उनका कोई वो नहीं करेंगे देख रेख, या फिर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं करेंगे। जब चले जाते हैं तो भाई 10वां 13वीं ऐसे करते हैं न जाने का धूमधाम से। तो यूँ तो भैया होता है ढोंग। जब साथ में है ना तब तक, क्योंकि एक टाइम तक ही हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं ना, तो उनकी तब वैल्यू करनी चाहिए, तब उनकी चीज़ों को ना समझना चाहिए। अब यहाँ पर इनको अपनी माँ से बड़ा लगाव है। सबको होना चाहिए लगाव, लेकिन फिर दूसरे की माँ को कैसे शर्तें रख देते हो कि वो बेटा अपनी माँ को अलग कर दे। वो माँ छाले भी पड़ जाते हैं भाई। अगर इतना बड़ा छाला पड़ता है, 1-2 दिन इंसान काम नहीं करता फोड़ने के बाद, क्योंकि वहाँ जलन बहुत होती है। मुझे पड़ा है, मुझे पता है। जो अकेला होता मजबूरीवश करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। चाहता तो वो बोल सकता था कि माँ ना करो हैं और मैं होटल से ले आता हूँ, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, फिर भी घर में खाना बनाती है, सब कुछ करती है, हैं? बस लायक है क्या? तो ये है माँ। उस माँ को वो छोड़ दे। जब वो बंदे की टांग टूटी थी, तब वही माँ सुसु पॉटी भी कराती थी, खाना भी खिलाती थी, एक्सरसाइज भी कराती थी, माँ और बहन दोनों मिलकर। वो बहन और वो घर में ना आवे और माँ को अलग कर दे, तीर्थ यात्रा भेज दे। तो इन लोगों के रियल चेहरे ये हैं। फ़िलहाल आते हैं मलिच्छे के वीडियो पे। मलिच्छा का वीडियो का जो शुरुआत होता है भाई, दीवार दिखाता है और उस पर स्प्रे पड़ रहा होता है पानी का, क्योंकि देखिए जब घर बनता है, प्लास्टर वगैरह होता है, तो उसमें पानी का डालना होता है ताकि वो मजबूत ही आ जाए उसमें, है ना। मजबूती लाने के लिए पानी का छिड़काव करना पड़ता है। तो मलिच्छे ने एक आइडिया निकाला है कि जो खेतों में स्प्रे करते हैं ना, वो मशीन ले आवा है और उस मशीन से पानी स्प्रे करा रहा है कि जितने में चाहिए उतने पानी लगेगा, पानी का बचत हो रहा है। वैसे तुम लोग नहाए में पानी का बचत कर लेते हो भाई। जो मलिच्छा लोग हैं ना, जाड़े में तो महीने में 1 आध बार नहा लेते हैं, गर्मी में हफ्ते में 1 या 2 बार नहाते, इससे ज़्यादा नहीं नहाते हैं। तो जो हिमाचल की गवर्नमेंट है ना, इनको हो सकता है कोई पुरस्कार दे। अरे जल ही जीवन है, एक योजना चल रही है कि गड्ढा खोदो तालाब के आसपास, है ना, बरसात वाला पानी अपना जो है जहाँ पर हो सके वहाँ पे ना बचत करो, को गड्ढा खोद के भरो। बर्तन वर्तन जहाँ धोते हो उसके लिए गड्ढा खुदवा दो, अगर खेत खलिहान में रहते हो तो जगह जगह तालाब खुदवा के पानी का संरक्षण कराया जाता है। लेकिन ये नास पीटे ना हाइजीन के साथ खेल कर पानी बचाते हैं, तो इनके लिए एक अलग ही पुरस्कार बनाएगा गवर्नमेंट। जिज्जी के भी दर्शन होते हैं मलिच्छा के वीडियो में। जिज्जी बना रही होती हैं प्याज का तड़का, कहा कि आज बनेगी आलू की कड़ी। जी हाँ, पकौड़े की कड़ी इनके यहाँ बहुत कम बनती है, क्योंकि उसमें मेहनत पड़ती है डबल।
आलू और प्याज का, कबो आलू का तड़का, प्याज का तड़का, प्याज का कढ़ी बनता ही रहता है। तो टरू वालों, टेंशन की कोई बात नहीं, जिज्जी एकदम खुशहाल है, रौनक और खुशियों से घिरी हुई है। इस मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हमारे कलची के साथ साथ मुंह भी चला रही थी, लेकिन मलिच्छा बीच में बोल रहा था, तूने ये कैसे काटा, वो कैसे काटा है। जिज्जी ने बताया जैसे मलिच्छा रिसिया गया, यू इससे काटते खराब कर दिया। मतलब भाई जिज्जी को कोई कुछ समझता नहीं, खाना पानी जिज्जी बना रही है, लेकिन आइडिया मलिच्छा को ज़्यादा है। वही के बाद भैया सौंफ का पानी खौलावा जा रहा था। वेट लॉस जर्नी पर पूरे लोग हैं, दूल्हा भी पतला होगा, दूल्हे की बहनें भी पतली होंगी, और बार बार देखिए यहाँ भी बहन दिखाती है, वहाँ भी बहन दिखाती है, मलिच्छा भी बोलता रहता है। और आज तो भैया दुपट्टा का नाम भी लिया गया है। दुपट्टा का नाम काहे लिया गया? इसलिए लिया गया कि देख भाई, हम सब तो लोग हैं, इधर के दूल्हे वाले लोग हैं, तो हम सब ना बहनें हैं। हम डाइटिंग करें तो दुल्हन है, तू आकर्षण का केंद्र रहेगी। और तेरा पति भी पतला हो रहा है तो तू भी पतली हो जा। खुले मुंह नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं यहाँ पर अगर बोलेंगे तो लोग कहेंगे ना लड़की की बॉडी शेमिंग करता है। वैसे कल या परसों में बड़कन्नी जिज्जी ने भी ये बात बोला था कि कोई बात नहीं, वैसे पतला होना, फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी ये जर्नी रही, वो जर्नी रही। अगर आप 70 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी से खुश हैं, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो पूरे तरीके से ना दुपट्टा को टारगेट किया जा रहा है वज़न को लेकर। अब भैया जब वही को नहीं पतला होना तो कोई क्या कर सकता है। वैसे हर दुल्हन का और जो भी लोग होते हैं उनका यही होता है कि हम अपनी शादी में एटलीस्ट कटरीना कैफ, करीना कपूर, दिशा पटानी लगे हैं, लेकिन ना लग नहीं रहा है कि इस समय ना दिशा पटानी कुछ बन पाएंगी वो हैं। कहे कि वो वही में खुश है, उसको जो प्यार है वो फूड से ज़्यादा है। तो कुछ लोगों का भाई अलग ही होता है कि ठीक है मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ लोगों को अलग होता है कि मुझे ऐसे दिखना, वैसे दिखना। तो भैया हमें तो ये मानते हैं ये व्यक्तिगत डिसीजन है, जिसको जैसे दिखना हो अपने बिगड़े पे वो दिख सकता है। इनमें टोंटबाजी मारने का है कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। अगर एडवाइस ही करना तो दूर संचार यंत्र को लगाइए और बोल दीजिए कि देख बहन, तेरा शादी होने वाला है, तेरा बिगड़े है, बुरा न मानो, तो ऐसा 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 ये होता है तरीका। ना कि वाईटी पे बोल बोल के तुम लोग ससुर की नाती एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के फ़ोन नंबर हैं, इंस्टाग्राम है, वो यूज़ ना करोगे, सब कुछ ब्लॉग में बताओगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। के बाद भाई जो ज्ञान की बारी आती है वो मलिच्छे की आती है। बैठता है कोना पकड़ के कि बहुत अच्छा लगा है, सब घर वर बन गवा है, लेकिन कुछ शिकवा है, कुछ शिकायत है, काश वो दोनों भी साथ में होते तो लोगों को गलतफहमी ना हो जाए। इसलिए लोगों को कहीं यूँ ना सोच लें कि अपने जिज्जा और अपनी दीदी की बात कर रहा है। ना उसने क्लियर कर दिया कि हमारी दादी जी और हमारे पापा जी, उनसे शिकवा है, शिकायत है, काहे चले गए इतनी जल्दी हैं। तो भाई आज फिर से यूँ मैटर लेके आएगा मलिच्छा। जो हैं उनकी वैल्यू नहीं है, उनको मिलाने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। जो नहीं है उनके लिए इतनी बातें की जा रही हैं। याद करना बुरी बात नहीं है, सभी लोग याद करते हैं अपने जो नियर डियर होते हैं, और पेरेंट्स की जगह तो कोई ले नहीं सकता है। लेकिन टरू वाले अभी चले जाओ नासपीटे, अभी बात कर ले दो, आए गए टरू वाले, भाग, नहीं मानेगा। यू का काम है बोलते रहना। जैसे ये लोग हैं सिर्फ अपना पक्ष रखते रहते हैं, अपना रखते रहते हैं, दूसरे का नहीं सुनते हैं। कहने का मेरा इतना ही मतलब है कि जो हैं, जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, जिनको अच्छा फील करा सकते हो, जिनको मिला सकते हो, उनको तो तुमने कभी कोशिश नहीं करा। जिनको ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया, वजह जो भी रही हो, उनके लिए तुम इतना सोचते हो, जो पास में उसके लिए नहीं सोचते। कमाल की सोच है ना। और फिर मम्मी जी के भी थोड़ा गुणगान गाए गए कि मम्मी ने स्ट्रगल किया, हम लोगों को पालन पोषण में कोई कमी आने नहीं दी, लेकिन हम लोगों ने भी कभी कोई डिमांड नहीं करी, और हमने कभी मम्मी के पैसों पे कुछ नहीं ख़रीदा। सिर्फ बाइक ली 25,000, बाकी का जो पैसा लगा कोई प्रॉपर्टी बेची थी उससे लिया। तो इस बारे में बातचीत हुई। फिर भाई जो लोहे की सीढ़ी लग गई है, घुमावदार, उस पर बैठ कर नज़ारा दिखाता है कि वाह कितना प्यारा नज़ारा है, पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं। देखिएगा कहीं आपका जिन पे निशाना आजकल बिठा रहे हैं उनका घर दिख रहा है आज के नहीं है। अब तो ऊपर से दूरबीन लगाए कि हमारी जिज्जी देख भी लेगी,
हम तो कह रहे हैं ना, मैंने आईफोन 15 का वो देखा ऐड, उसमें जूम इन जूम आउट का दिखा रहे थे, बहुत दूर लगभग 500 मीटर से भी दूरी का दिखा रहे थे, एकदम क्लियर। जी आईफोन 15 ले लीजिए, सास का बना रही, सास का खा रही, सास किससे बतिया रही, सब दिखेगा जूम करके हैं। तो भाई आईफोन 15 के बारे में क्या ख्याल है? वैसे उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है अभी तक जो रिव्यू हैं, लेकिन आप लोगन का कहा हीट आएगा, फेंक दीजिएगा, दूसरा का ले लीजिएगा, पैसा कोनो कमी है। इसके अलावा भाई जिज्जी और चिंटुआ के मामा में एक मतभेद आएगा पहले। अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखिए सीढ़ियों के ऊपर जिज्जी चाह रही है कि ना टाइल्स लगे और मलिच्छा चाह रहा है ग्रेनाइट लगे। तो टरू वाले से पूछा गवा है कि का लगवा जाए। अब टरू वालों बताए दो, ससुर के नाती चले जाओ यार, बोल ले दो कुछ देर। यूँ ना पूरा जोर लगाए है कि ना बिल्कुल बात नहीं करोगी। जाएगा कि नहीं जाएगा? चुप। अच्छा तुम कमीने हो, कुत्ते हो, कुत्ते हो, है षड्यंत्रकारी हो, जलनखोर हो, सब कुछ हो, गिरस गिरे इंसान हो, पहले नहा करे ले रहा है। तो ये टरू वाले इनकी पहचान यही होती है कि इनका चाहे जो बोलो बुरा नहीं मानते हैं, अपनी बात कह लेते हैं तब दम लेते हैं। तो बस ये अपनी बात कह रहा, हम क्या बोल रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है, कितना सही चीज़ बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। तो भाई अब टरू वालों तुम बताओ कि वहाँ ग्रेनाइट लगावा जाए या टाइल लगवावा जाए। मतभेद आना शुरू हो चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद मम्मी जी का टाइम आ जाता है। मम्मी जी आती हैं तो भाई मलिच्छा पहुंच जाता है कि देखिए आपका कमरा ना बन चुका है, नीचे वाला रहना नीचे वाला है, चाहे जितना नौटंकी ड्रामा कर लो, बोल लो कि हम कौनों कमरे में रह लेंगे, आए कहूँ सो जाएंगे, यूँ पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी जी से पूछ रहा है कि भाई आपका भी सब कुछ हो ही चुका है, तो यह बता दो कि कलर कौन सा रंगवा दें। तो मम्मी जी का पसंद है ना जो आँखन का सुकून दे वो है हरा कलर, लेकिन मलिच्छा कह रहा है यूँ कौन पसंद है। फिर मलिच्छा सजेशन देता है कि जितना लाइट कलर लगवाओगे कमरे में उजाला रहेगा। फिर मलिच्छा का ये ऑप्शन देता है कि आपके जो दीवारों पे ना वॉलपेपर लगवा दें, लेकिन मम्मी जी को पसंद नहीं आता। फिर गाइस के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि गाइस आप बताइए एक दीवार करा दे ग्रीन या पूरा करा दे ग्रीन, आप लोग बताइए, मम्मी जी मान जाएंगे। वाह मम्मी जी। उसके बाद भाई फिर से कड़ी के दर्शन कराए जाते हैं और खाना खाते हुए वार्तालाप होती। मम्मी का बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन चलता है। मम्मी करेले के गुण बताती हैं और ऑर्गेनिक खाद में उगाए गए, यही सब बकवास चलता है और कुछ नहीं वीडियो में। मम्मी जी हरा कलर करवा रहे हो अपनी आँखन का सुकून देने के लिए। एक सजेशन है, अपनी बिटिया की ज़िंदगानी में कोई अच्छा कलर भर दो, तो उसके भी मन को सुकून मिल जाए, अपने मन का भी सुकून। अरे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा ना, मन का सुकून का क्या ज़रूरत है। आँखों को सुकून मिले, पेट को सुकून मिले और घूम घुमाए का स्टेटस लगाना, मम्मी जी को बस यही पसंद है, बाकी कोनो चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। वाह मम्मी जी वाह। चलो बढ़िया है, अब कोई कुछ कर तो सकता नहीं, मम्मी जी जो चाहेंगी वही करेंगी। आज तक कोनो पैदा हुआ है जो मम्मी जी का आचार विचार बदल रहे हैं? ठीक है, ऐसे जिंदगानी चल रही है। घर में बढ़िया बना हुआ खाना मिल रहा है, कपड़े वपड़े उठाए सुखाए दुखाए सब रख दिए जा रहे हैं तय करके, झाड़ू पोछा करन मिल जा रहा है। और क्या चाहिए जिंदगानी में? आने वाले टाइम में एक और आ जाएंगी मेंबर, वो भी ऐसे लुत्फ़ लेंगी। काम करने वाली है ही नहीं, उनको यहीं पर रौनका और खुशियाँ पानी थी, पा रही हैं। क्या मतलब है जी, बढ़िया बढ़िया करते रहो। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अगर आप कुछ अपना व्यक्त करना चाहें जज्बात तो लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे हैं नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आवा तो लाइक कर दीजिए। इतना ज़रूर बता दीजिएगा मम्मी जी कौन कलर करावें आँखन के सुकून के लिए। मन में तो ऑलरेडी सुकून है ही है, नहीं नहीं वो सब चल रहा है, चलने दो, जो जैसा जिंदगानी में करेगा वैसा भरेगा। मम्मी जी क्या ही कर सकते हैं इसमें, जस्ट चिल। मम्मी जी का तो बेसन और पकौड़े और जो घर का राशन पानी है, स्टेटस लगाने के लिए फ़ोटो खींचना, उसके लिए जहाँ जाना है, कपड़े लत्ते घूमना उमना, घर बनिन गवा सब चलिन ना। टेक इट इजी, चिल पिल, बाय बाय।